हेलो गाइस, लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने एडिटर्स के बारे में जाना था और वीएस कोड के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग एमिट की बात करेंगे और मेटा टैग्स के बारे में जानेंगे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए हम लोग यहाँ पे पहले एक फ़ाइल बना लेते हैं, lessons3.html। ठीक है, हम लोगों की HTML फाइल बना ली हम लोगों ने एक। अब देखिए यहाँ पे मैं जैसे ही एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाता हूँ और फिर ये एमिट एब्रीविएशन लिख के आ रहा है यहाँ पे और एंटर प्रेस करता हूँ। ये देखिए हम लोगों की बॉयलर प्लेट आ चुकी है यहाँ पर। तो ये कैसे हुआ? तो ये हुआ एमिट की मदद से। अब एमिट क्या होता है बताता हूँ मैं। एमिट प्लगइन्स का एक सेट है जो कि एडिटर्स के लिए होता है, जो हमें अपना कोड तेज़ी से लिखने और एडिट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये होता है एमिट एब्रीविएशन। ये हमें कुछ एब्रीविएशन मतलब शॉर्टकट्स प्रोवाइड करता है जिनको यूज़ करके हम अपना कोड जल्दी और बेहतर लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें एमिट एब्रीविएशंस आते हैं, जैसे यहाँ पे लिख के आया था हम लोगों ने। जैसे Ctrl+Z करता हूँ मैं और फिर से दिखाता हूँ। ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा तो देखिए ये एमिट एब्रीविएशन है। फिर एंटर क्लिक करा, ये देखिए बॉयलर प्लेट मिल चुकी है हम लोगों को। तो ये एमिट की मदद से ही हो रहा है। ये एमिट की प्रॉपर्टी है। ठीक, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं एमिट क्या है, वेब डेवलपर्स की टूल किट है जो कोड करने की स्पीड को बूस्टअप कर देता है। ठीक, तो बात आती है अब वीएस कोड में एमिट कैसे आ गया। तो वीएस कोड में एमिट पहले से ही बिल्ट इन होता है। इसके लिए हम लोगों को कोई भी अलग से एक्सटेंशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे एमिट का यूज़ होता जाएगा मैं आपको बताता जाऊँगा कहाँ पे आप एमिट का यूज़ हो रहा है और कैसे हो रहा है। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे ये सब इतना सारा क्या लिखा है, ये तो बॉयलर प्लेट हम लोगों ने देखा नहीं था। तो हम लोग स्टार्टिंग से समझते हैं कि मैं आपको बताता हूँ ये सब क्या है। पहले स्टार्टिंग समझते हैं। देखिए पहला लिखा है डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML ये तो हम लोग देख ही चुके हैं। डॉक टाइप HTML की प्रॉपर्टी होती है और ये हम लोगों को बताती है कि हम लोगों का डॉक्यूमेंट HTML टाइप का है, ब्राउज़र को बताता है। ठीक, फिर देन लिखा है HTML lang इंग्लिश। ये lang = n लिखा है, जो वो बता रहा है कि हम लोगों के HTML डॉक्यूमेंट में जो लैंग्वेज यूज़ हुई है वो इंग्लिश यूज़ हुई है। ठीक है, देन आता है हेड टैग। अब हेड टैग में हम लोग ये सारा लिखा है। तो हेड टैग में हम लोग 3 चीज़ लिख सकते हैं। पहला मेटा टैग्स लिख सकते हैं, देन टाइटल लिख सकते हैं और एक्सटर्नल फाइल्स के लिंक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं मेटा टैग्स क्या होते हैं। तो मेटा टैग्स हमारे HTML डॉक्यूमेंट के मेटा डेटा को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक, और मेटा डेटा तो आप लोगों को पता ही होगा, डेटा अबाउट डेटा इज नोन एज मेटा डेटा। मेटा टैग्स हमारी वेबसाइट के कैरेक्टर सेट्स हो गए, जैसे कीवर्ड्स हो गए, डिस्क्रिप्शंस हो गए, इन सब चीज़ों को बताने के लिए हेल्प करता है। और मेटा टैग्स जो होते हैं ये सब देखिए, ये जो हम लोगों ने लिखे हैं ना, ये सारे मेटा टैग्स हैं। ये हमारी वेबसाइट में डिस्प्ले नहीं होते हैं। मतलब जब भी ब्राउज़र पे हम लोगों का वेबसाइट डिस्प्ले होगी वहाँ पे ये सारे मेटा टैग्स डिस्प्ले नहीं होते हैं। तो फिर काम क्या है इनका? तो ये वेब डेवलपर्स की हेल्प करते हैं जिससे कि वो वेबसाइट के व्यू पॉइंट को कंट्रोल कर सकें। ठीक, और एक बात और आती है, मेटा टैग्स मेनली ब्राउज़र्स एंड सर्च इंजन्स के लिए होते हैं और उनकी मदद करते हैं कि हमारी वेबसाइट अलग अलग डिवाइसेस में किस तरह लोड और डिस्प्ले हो। जैसे अलग अलग डिवाइसेस, जैसे कभी वेबसाइट हम लोगों ने मोबाइल में खोली, कभी लैपटॉप में खोली। ठीक है, तो उनकी स्क्रीन साइज डिफरेंट होती है ना। तो मेटा टैग्स इसमें ही मदद करते हैं ब्राउज़र की कि वो हमारी वेबसाइट अलग अलग डिवाइसेस के हिसाब से सेट करके दिखाए दूसरे लोगों को। ठीक है, और ये SEO में भी यूज़ किए जाते हैं। SEO होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एक तरह समझिएगा, सिंपली ये अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ाने का तरीका है एक SEO। ठीक है, तो हम लोग मेटा टैग्स के बारे में देखते हैं। पहला मेटा टैग देखिए हम लोग क्या लिखा है हेड के अंदर, मेटा कैरसेट UTF-8। अभी जो कैरसेट लिखा है ये मेटा टैग का एक एट्रीब्यूट है। तो एट्रीब्यूट मैंने आपको नहीं बताया अभी तक, तो बताता हूँ। देखिए एट्रीब्यूट वो होता है जो हम लोगों के HTML एलिमेंट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जैसे जैसे यूज़ होते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊँगा उनका क्या क्या काम है। तो पहला है इसमें कैरसेट। मेटा टैग का एट्रीब्यूट है कैरसेट = UTF-8 लिखा है। तो ये बता रहा है कि जो कैरेक्टर्स हम लोगों के HTML डॉक्यूमेंट में यूज़ किए जाएंगे उनकी इनकोडिंग UTF-8 में होनी चाहिए। ठीक, और 8 का मतलब यहाँ पे ये है कि वहाँ पे जो हम लोगों का एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है वो 8 बिट के ब्लॉक से रिप्रेजेंट होना चाहिए। 8 बिट के ब्लॉक से एक कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 8 बिट ब्लॉक। ऑलराइट, अब नेक्स्ट आता है मेटा HTTP इक्विप। तो HTTP इक्विप भी इसका एक एट्रीब्यूट है मेटा टैग का। ये एट्रीब्यूट कंटेंट एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन के लिए HTTP हेडर प्रोवाइड करता है। HTTP इक्विप जो है
यही। और ये सर्वर के द्वारा हमारी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है HTTP हेडर के द्वारा। मतलब ये HTTP हेडर के द्वारा सर्वर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। और कौन सी इन्फॉर्मेशन? यहाँ पे जो लिखी होगी कंटेंट में, कंटेंट वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जाएगी, मतलब ठीक है। और ये जो लिखा है फिर उसमें XUA कंपैटिबल, और कंटेंट में लिखा है IEH। तो XUA कंपैटिबल का मतलब है ये बताता है कि हम हमारी वेबसाइट को इंटरनेट एक्सप्लोरर के किस वर्जन पे दिखाना चाहते हैं। ये IE का मतलब है यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो ब्राउज़र नहीं है माइक्रोसॉफ्ट का, पहले आता था, मतलब अभी भी आता ही है। और माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बंद करने का डिक्लेरेशन कर दिया है, नेक्स्ट ईयर ये बंद होने जा रहा है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो यहाँ पे फाइनली ये बताता है XUA कंपैटिबल कि हम लोगों की जो वेबसाइट है इंटरनेट एक्सप्लोरर के किस वर्जन पे रेंडर करना चाहते हैं हम लोग, कौन से वर्जन पे। तो वहीं पे हम लोग यहाँ पे ये वर्जन लिखते हैं जिस वर्जन पे रेंडर करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट को। यहाँ पे लिखा है IE=Edge। अब एज क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट एज भी एक ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट एज एक ब्राउज़र है। और करेंटली माइक्रोसॉफ्ट एज ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग यही बताना चाह रहे हैं कि हमारी वेबसाइट किस तरह यहाँ पे रेंडर हो। ठीक। नेक्स्ट मेटा टैग का एट्रीब्यूट लिखा है name=viewport। तो ये व्यू पोर्ट बता रहा है कि हम लोगों की वेबसाइट किस तरह से व्यू होनी चाहिए। उसका कंटेंट क्या लिखा है देखिए, width डिवाइस विड्थ। मतलब ये बता रहा है कि जब अलग अलग डिवाइसेस के अकॉर्डिंग हम लोगों की वेबसाइट की विड्थ भी सेट कर दी जाए, है ना। और उसका इनिशियल स्केल = 1.0। मतलब जब भी हम लोगों की वेबसाइट डिस्प्ले हो तो उसका जूम स्केल 1.0 हो, फिर हम उसको जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। मतलब उसका नॉर्मल स्केल इतना होना चाहिए। और विड्थ उसकी होनी चाहिए डिवाइस विड्थ के अकॉर्डिंग। जैसे मोबाइल में ओपन करी तो मोबाइल के अकॉर्डिंग उसकी अपनी विड्थ सेट कर ले, और लैपटॉप में या PC में ओपन करा तो उसको उसके अकॉर्डिंग वो अपनी विड्थ सेट कर ले। ठीक है। मतलब एक तरह से वेबसाइट अपनी रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए ये टैग हम लोग यूज़ करते हैं। और इसके अलावा भी कई मेटा टैग्स हैं, वो बताता हूँ। जैसे ये देखिए, जैसे हम लोगों ने मेटा लिखा और एंटर प्रेस करा तो ये देखिए सजेशन जो हम लोगों के पास आया था वो एमिट की मदद से ही आया था। अब हम लोगों को क्या करना है, इसका नेम लिखा हम लोगों ने, नेम, और कीवर्ड्स देना चाह रहे हैं हम लोग इसको, कीवर्ड्स। और इसका कंटेंट देंगे। देखिए कंटेंट में भी सजेशंस आए थे ना। मान लीजिए हम लोगों ने दे दिया HTML, देन CSS, देन JS, देन आफ्टर मेटा टैग क्लोज। तो name=to कीवर्ड देने का मतलब यहाँ पे ये है कि इन कीवर्ड्स को हम लोग जब यूज़र सर्च करे, जो भी हम लोगों ने कंटेंट में कीवर्ड्स दिए हैं जैसे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इनको जब भी यूज़र सर्च करे तो हमारी वेबसाइट डिस्प्ले होके आए उसके सामने। कीवर्ड्स की मदद से हम लोग ये काम कर सकते हैं। कुछ कीवर्ड ऐसे दे सकते हैं जिनको यूज़र सर्च करे और तो हमारी वेबसाइट रैंक हो जाए अपने ब्राउज़र पे, सर्च इंजन पे या। ठीक। नेक्स्ट आता है मेटा नेम डिस्क्रिप्शन। जैसा कि नाम से क्लियर है, डिस्क्रिप्शन से हम लोग अपनी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका कंटेंट कुछ देंगे हम लोग अपना डिस्क्रिप्शन, जैसे HTML लेसन्स इन हिंदी। ठीक है। तो ये हम लोगों ने अपनी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन दे दिया। नेम=to डिस्क्रिप्शन से हम लोग अपना डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। आफ्टर दैन क्लोज मेटा टैग। और नेक्स्ट मेटा टैग की बात करते हैं हम लोग, मेटा नेम ऑथर। एक होता है ऑथर, जिससे कि हम लोग अपनी वेबसाइट का ऑथर डिफाइन कर सकते हैं, ऑथर नेम। इसका कंटेंट में हम लोग दे देंगे ऑथर का नाम, जैसे दे देते हैं ईशान मिश्रा, और क्लोज। ठीक है। तो ऑथर की मदद से हम लोग
वेबसाइट के ऑथर का नाम दे सकते हैं। अब एक HTTP इक्विप का एक और आता है, वो भी दिखाता हूँ। रिफ्रेश, डॉक्यूमेंट रिफ्रेश करने के लिए मेटा HTTP इक्विप रिफ्रेश होता है जो, इसका कंटेंट हम लोग देंगे 20 मान लीजिए, दे दिया। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों का डॉक्यूमेंट हर 20 सेकेंड में अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग जितना भी यहाँ पे देंगे उतने टाइम बाद अपना डॉक्यूमेंट रिफ्रेश हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये कुछ मेटा टैग्स हुए हैं, और भी होते हैं। एक होता है मेटा नेम, रोबोट्स होता है एक, इसका कंटेंट होता है इंडेक्स कॉमा फॉलो। ये इस बात को डिसाइड करता है कि जो सर्च इंजन्स हैं वो हमारे कंटेंट को इंडेक्स करें या ना करें, और उसके अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो लिंक्स हैं उसको फॉलो करें या ना करें। ठीक है, तो नेम रोबोट्स ये डिसाइड करता है। अगर हम लोग यहाँ पे नो लिख देंगे, नो इंडेक्स और नो फॉलो, तो ये डिसाइड करेगा कि हम लोगों की वेबसाइट सर्च इंजन पे रैंक ना हो और उसको इंडेक्स ना मिले और वो उसके अंदर के लिंक्स कोई फॉलो ना हो। पर हम लोगों को ये अभी नहीं चाहिए, तो हम लोग इसको हटा देंगे। हम लोगों को क्यों चाहिए होगा कि हम लोगों की वेबसाइट रैंक ना हो जाके सर्च इंजन पे, है ना। ये हम सिर्फ तभी करेंगे जब हम लोग चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट सर्च इंजन्स में ना आए या उसमें रैंक ना हो, इसलिए करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई मेटा टैग्स की, ये हो गई मेटा टैग्स। अब सेकंड आता है, अपने हेड टैग के अंदर हम लोग टाइटल लिखते हैं। तो टाइटल तो मैंने आपको बताया था कहाँ पे रहता है। ये देखिए यहाँ पे जैसे टाइटल हम लोग चेंज कर देंगे, जैसे यहाँ पे कर दिया लेसन 3, इसको सेव करा और इसको हम लोग ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे जब, तो टाइटल आपको दिखा चुका हूँ, मैं फिर दिखा देता हूँ कहाँ पे ये शो होता है। ये देखिए यहाँ पे ये शो होता है, ये देखिए यहाँ पे टाइटल शो हो रहा है। जो भी हम लोगों ने टाइटल दिया था, यहाँ पे लेसन 3 दिया था, वो जाके यहाँ पे शो होता है अपनी वेबसाइट के टाइटल पे। तो जो भी हम लोग यहाँ पे देना चाहते हैं वेबसाइट के, तो वो हम लोग दे सकते हैं अपने टाइटल की मदद से। ठीक, अब बात आती है थर्ड पॉइंट की, जो था एक्सटर्नल फाइल्स को हम लोग अपने HTML डॉक्यूमेंट में कैसे लिंक कर सकते हैं। तो पहले एक्सटर्नल फाइल बना लेते हैं, चलिए बनाते हैं। एक बना लेते हैं CSS की और एक बना लेते हैं जावास्क्रिप्ट की। तो पहले बना लेते हैं CSS की, rishang.css और एक जल्दी से बना लेते हैं rishang.js। एक जावास्क्रिप्ट की बना ली हम लोगों ने। ठीक है, तो देखिए पहले CSS ऐड करना चाहते हैं हम लोग। तो CSS ऐड करने के लिए हम लोगों के पास एक टैग है जिसका नाम है लिंक टैग। लिंक टैग है। देखिए एमिट एब्रीविएशन की मदद से हम लोगों को सजेशंस मिल रहा है, और पहला ही हम लोग चाह रहे हैं, या कोई और भी चाहते हो हम लोग, तो ऊपर नीचे करके ऐसा चेंज कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं हम लोग। हम लोगों को पहला वाला चाहिए तो लिंक, ये देखिए पूरा आ चुका है। तो ये एमिट की पावर है जो हम लोगों को VS कोड में प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे देखिए क्योंकि CSS स्टाइल शीट होती है, तो उसका वो देखिए यहाँ पे नेम आ चुका है कि स्टाइल शीट हम लोगों को ऐड करनी है, और href में हम लोग उसका पाथ दे देंगे। अगर आपने किसी अलग फोल्डर में सेव करी हो फाइल तो पूरा फुल पाथ देना पड़ेगा, और अगर सेम फोल्डर में सेव करी है तो सिर्फ फाइल का नाम दे देते हैं हम लोग। ये नाम देते हैं, यहाँ पे क्या नाम लिखा था हम लोगों ने, रिशांग। देखिए रिशांग की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, क्यू हो गई। चलिए यहाँ पे ये देते हैं। ये देखिए तो हम लोगों की CSS फाइल ऐसे लिंक हो गई अपने HTML डॉक्यूमेंट में। ठीक है, ये CSS फाइल थी और ये हम लोगों के डॉक्यूमेंट में लिंक हो गई आके। जो भी कोड हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो हम लोगों के यहाँ पे आ जाएगा जब भी ये लाइन चलेगी। ठीक है, इसका मतलब ये है लिंक हो गई आके। अब हम लोग जावास्क्रिप्ट फाइल लिंक करते हैं, तो उसके लिए अलग टैग है जिसका नाम है स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग देखिए एमिट की मदद से हम लोग को पता चल रहा है स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, और हम लोगों को फाइल का सोर्स क्या देना है, सोर्स क्या है फाइल का, वही पाथ src, क्या नाम रखा था हम लोगों ने, रिशांग
डॉट JS वाली फाइल इंक्लूड करनी है हम लोग को। तो ऐसे हम लोग अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी जावास्क्रिप्ट में जो भी कोड हम लोग लिखेंगे वो यहाँ पे आके अपनी फ़ाइल में यहाँ पे लिंक हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें हम लोग हेड के अंदर लिखते हैं। ठीक है, और हम लोग एक चीज़ यहाँ पे और लिखते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे अपनी CSS एक्सटर्नल CSS लिंक करना नहीं चाहते हैं, इंटरनल CSS को लिंक करना चाहते हैं हम लोग, तो उसकी कोडिंग भी हम लोग हेड के अंदर ही करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टाइल टैग। देखिए एक स्टाइल टैग भी है इसमें, एक स्टाइल टैग है इसमें। तो स्टाइल टैग की मदद से हम लोग इसमें अंदर सारी CSS लिखेंगे इस जगह हम लोग। ठीक है, तो अगर हम लोगों को इंटरनल CSS को यूज़ करना है तो स्टाइल टैग के अंदर उसकी कोडिंग करेंगे, और अगर हम लोगों को एक्सटर्नल CSS को यूज़ करना है, एक्सटर्नल CSS मतलब हम लोग अलग फाइल बना रहे हैं एक, फिर उसको अपने HTML डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर रहे हैं या लिंक कर रहे हैं। ठीक है, और इंटरनल CSS का मतलब हम लोग अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ही CSS की कोडिंग कर रहे हैं, और तो CSS की जितनी भी कोडिंग होगी हम लोग स्टाइल टैग के अंदर करते हैं। ठीक है, ये भी हेड टैग के अंदर ही हम लोग करते हैं। तो ये हो गई हेड टैग की 3 चीज़ें, मेटा टैग्स हो गया, टाइटल हो गया, और एक्सटर्नल शीट्स के लिंक हो गए। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। इसके बाद की बातें हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो टिल देन बाय बाय, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।